नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पाकिस्तान को यह कहा गया कि हर 14 दिन के बाद 14 दिन का लॉकडाउन किया जाए, जिसके ऊपर सबसे पहले मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने रिस्पॉन्ड किया। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि हमें मईशत के दरमियान और कोरोना के दरमियान तवाजुन रखना है। दूसरे अल्फाज में उनका यह मतलब था कि हम WHO की गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी यह कहा है कि WHO अपने काम से काम रखे, हम बहुत बेहतर तरीके से कोरोना वायरस से निपट रहे हैं। नाज़रीन, एक आलमी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए ममालिक की दर्जा बंदी की जाए तो उसमें न्यूजीलैंड तो सबसे बाजी ले गया कि उसने अपने पास से कोरोना वायरस का मुकम्मल खात्मा कर दिया। लेकिन उसके बाद रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, जर्मनी दूसरे नंबर पर है, भारत 56वें नंबर पर है, ईरान 73वें नंबर पर है, बांग्लादेश 84वें नंबर पर है और हमारा जो अजीज वतन है पाकिस्तान कोरोना वायरस को टैकल करने के इंतजामात के हवाले से 148वें नंबर पर है। जब वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ये कहा करते थे कि दुनिया पाकिस्तान के मॉडल को फॉलो कर रही है, तो दुनिया तो पाकिस्तान का मॉडल फॉलो करके पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है उस पर हुकूमती इदारों की जानिब से आलमी इदारों को इस तरह का जवाब देना, इस तरह से उनकी हिदायत का मजाक उड़ाना, पाकिस्तान की डॉक्टर्स कम्युनिटी का मजाक उड़ाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल यह पैदा होता है कि इन वबा के दिनों में अगर किसी को कोरोना वायरस डिटेक्ट हो जाता है तो बहुत से ये लोग कहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके अपनी कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाने के बाद उस कोरोना वायरस से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इरफान सुलेहरिया, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फार्मासिस्ट है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि कोविड-19 में पेशेंट्स को कौन कौन से डाइट सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट करते हैं? जी शुक्रिया वैसे इकबाल साहब कि आपने मुझे टाइम दिया कि आज का जो हॉट टॉपिक है कोविड-19 उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर सकूं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोविड-19 है क्या, बेसिकली कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस की एक वो कंप्लीट क्लास है। इसको कोरोना वायरस इस वजह से कहा जाता है कि इस पर जस्ट लाइक क्राउन स्पाइक है, जो कि क्राउन की तरह, तो क्राउन की मुनासिबत से इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। तो इससे पहले भी जैसे कि आपको पता है कि पेंडेमिक हो चुके हैं। सार्स नामी एक 2002 में पेंडेमिक हुआ था, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। तो इसका कंपैरिजन करें सार्स का और कोरोना वायरस का, मोर्टेलिटी रेट तो इसका कम है लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखेंगे वुहान में नवंबर दिसंबर में ये सबसे पहले केस हुए और 5-6 महीने में तो इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो इससे फाइट करने के लिए जो है ना, आपकी कुव्वत मुदाफियत का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुव्वत मुदाफियत तो वैसे दूसरी जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है उसके मुताबिक उसमें भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, लेकिन इसमें वो बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जो कि हमारे बुजुर्ग अफराद हैं या ऐसे अफराद जिनको दूसरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी हैं, जैसे डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर हो गई और इस तरह की जो दूसरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। नहीं, हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आएंगे इरफान, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर एक हेल्दी पेशेंट जिसे कोई फर्दर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि सना मक्की का कहवा इस्तेमाल किया जाए, कुछ कहते हैं कि देसी मुर्गी की यखनी पी जाए, कर्ज जितने मुंह उतनी बातें हैं। इरफान जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उसी तरफ आ रहा था कि बेसिकली आपने अपने खुद से मुदाफियत या इम्यून सिस्टम को आपने इनहांस करना है। तो इसमें सबसे पहला जो चीज आ जाएगी वो आपका है विटामिन सी। विटामिन सी का इनटेक आपकी डाइट में काफी अच्छा होना चाहिए। एक पूरी क्लास है, सिट्रस फ्रूट है जिसमें आपके लेमन आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, फिर ऑरेंज वगैरह आ जाते हैं, इसमें विटामिन सी का वो काफी होता है। इसके अलावा फिर आपकी डाइट में प्रोटीन का इनटेक अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन दोनों एनिमल सोर्स की प्रोटीन भी आ जाएगी और प्लांट सोर्स की प्रोटीन आ जाएगी। जब हम एनिमल सोर्स की प्रोटीन की बात करेंगे तो उसके आपका चिकन, मटन, बीफ और अंडा आ जाता है। और सोया प्रोटीन वाहिद ऐसी प्रोटीन है जो कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है। तो जब हम एनिमल सोर्स की बात करते हैं वेजिटेबल्स की,
तो उसमें आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, पल्सेस वगैरह आ जाएंगी। ये अच्छा सोर्स है। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि जो एनिमल सोर्स की और प्लांट सोर्स की प्रोटीन होती है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं होता है? ये बराबर कुव्वते मुदाफियत के लिए हेल्पफुल होती है? नहीं, वो मैं उसी तरफ आ रहा था। ये जो एनिमल सोर्स प्रोटीन है, ये हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होती है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि आपकी बॉडी को की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में ज्यादा हेल्पफुल किरदार अदा करती है एज कम्पेयर टू वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि अंडा वो वाहिद एनिमल सोर्स प्रोटीन है जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है। तो इस चीज में आपका अंडे लेकिन उसके साथ साथ अगर हम जो एनिमल सोर्स की प्रोटीन है उसका इंटेक बढ़ाते हैं इरफान, तो उसके बाद तो कोलेस्ट्रॉल और दीगर मसाइल जो हैं वो भी उसके साथ ही आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उसके साथ फिर हमने जो फैट की जो इंटेक है उसको भी रोकना है, और सारा आपने जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी साथ में आपने जरूर रखना है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखेंगे और प्रोटीन डाइट अपनी साइड में रखेंगे तो दूसरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वो आपको तोहफे के तौर पर मिलेगी। तो आपने फिजिकल एक्टिव भी रहना है और ये जो मैंने प्रोटीन सोर्स है वो भी साथ आपने जरूर रखना है। अच्छा ये बताइएगा इरफान साहब कि ये तो उन लोगों के लिए आपने डाइट सजेस्ट कर दी जिन्हें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं या जो लोग कार्डियक डिजीजेस से लड़ रहे हैं, डायबिटीज का शिकार हैं, दीगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं, उन्हें अपना डाइट प्लान किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि वो अपनी रेजिस्टेंस को कोरोना वायरस के खिलाफ ज्यादा बढ़ा सकें? क्या जो इससे जो ज्यादा इफेक्टिव लोग होते हैं वो बुजुर्ग अफराद या छोटे बच्चे हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो सबसे पहले तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए। लॉकडाउन की कंडीशन है, जो एहतियाती तदाबीर है वो दूर उनको अपने सबसे पहले रखनी चाहिए। दूसरा ये है कि उनकी डाइट में हर किसी का एक इंडिविजुअल डाइट प्लान होता है, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान कहते हैं। एक जनरल डाइट प्लान तो वो एक अलग होता है, लेकिन हर इंडिविजुअल, जैसे अवैस का डाइट प्लान है वो कुछ और होगा, इरफान का डाइट प्लान है वो कुछ और होगा, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब जनरल जो रिक्वायरमेंट है कि उसकी जो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसमें अपनी शुगर लेवल को भी मेंटेन रखना है और अपने प्रोटीन का जो इंटेक तो वो अपना इंडिविजुअल डाइट प्लान कैसे, कहां से, किससे बनवाए इरफान? वो जो इंडिविजुअल डाइट प्लान है वो जो आपके स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होते हैं वो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लेके, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक लेके, उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को सामने रखते हुए फिर जाके उनको टेलर डाइट प्लान या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना के दें। लेकिन अगर आप वो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाकर दे भी दें, लेकिन उस डाइट प्लान पर अमल दरामद करने के लिए उस कस्टमर के पास माली वसाइल ना हो इरफान, तो फिर वो क्या करेगा? वही ना, जब कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन उसके साथ वो काउंसलिंग करता है तो उसको सोशो इकोनॉमिक कंडीशन दे के सामने रखते हुए उसको वो चीजें रिकमेंड करता है ताकि वो उसकी जो पॉकेट है उसके मुताबिक वो उसको परचेज भी कर सके। अच्छा इरफान, ये जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि जो सना मक्की का कहवा है ये बहुत ज्यादा मुफीद है कोविड-19 के पेशेंट्स को, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे आप का जो निज़ामे हज़्म है वो काफी खराब हो जाता है, मुतासर हो जाता है, तो कितनी सदाकत है इस बात में? जी बिल्कुल, आजकल बड़ी मुझे हमारे मीडिया पे वीडियो बात वायरल हुई है कि सना मक्की जो है जिसको हम इंग्लिश में सिना लीव भी कहते हैं, ये कोरोना वायरस में काफी इफेक्टिव है। बेसिकली ये सना मक्की या सिना लीव है, इसका जो मेन यूज है वो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ है, यानी कब्ज जिन लोगों को हो जाए उनको रिलीव करने में सना मक्की का बहुत ज्यादा किरदार है। ये एक्ट एज लैक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब असल बात यह है कि जो सना मक्की या सिना लीव है इसमें एक्टिव इंक्रीज होता है एंथ्रासाइनिन। एंथ्रासाइनिन क्या करते हैं, ये बॉडी में से रीअब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को, जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें रिलीफ मिलता है। लेकिन इसका जो यूज है 6 या 7 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका यूज 6 या 7 दिन से ज्यादा करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा आपकी। ये आपकी बातें ठीक है इरफान, लेकिन सना मक्की के कहवे का कोविड-19 के साथ ताल्लुक तो कोई स्टैब्लिश नहीं हुआ ना? मैंने इसकी कोई डॉक्यूमेंटेड जो है ना कोई स्टडीज वो सपोर्ट नहीं कर रही। WHO भी कहती है कि जाहिर बात है
एक वायरल डिजीज है और इसके लिए वैक्सीन की जरूरत है, और वैक्सीन को आने में थोड़ा सा आप जैसे आप जाते हैं कि उसमें टाइम लगता है, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 और फेज 3। अभी जो भी वैक्सीन हो रही है वो फेज 1 की ट्रायल से वो गुजर रही है। इसलिए WHO ने कहा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है किसी भी इलाके में वो वक्ती तौर पर अगर कोई इफेक्टिव है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसमें सारा मक्खी का एक वो किरदार है, किसी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं हमें मिलता कि कोरोना वायरस के खिलाफ इसका कोई वो ट्रीटमेंट तो है। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में, आपकी भी एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है, वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो ज्यादा इस्तेमाल करके हम कोविड-19 के पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? इस चीज में सबसे पहले तो जैसे कि आपने कुत्ते मुदाफित को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसमें जो सबसे पहली जो चीज आ जाएगी जो हमारे ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा यूज होती है वो है जिंजर। अदरक बहुत ज्यादा वो यूज होता है, हमारे किचन में भी यूज होता है। उसको अगर हम अपनी डाइट में रखें या उसके हर्बल सप्लीमेंट्स यूज करें तो वो काफी हद तक हमारी जो कुत्ते मुदाफियत है उसको स्ट्रॉन्ग करने में अदरक किरदार अदा करेंगे। जी जी ठीक है। और इसके अलावा गार्लिक, लहसुन भी काफी इफेक्टिव है आपकी इम्यूनिटी को इनहांस करने में, लेकिन हर कोई इसे यूज नहीं कर सकता, इसके कुछ सेफ्टी कंसर्न्स है। अगर हम बात करें अदरक की, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में अदरक इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको स्टमक डिसऑर्डर कर सकता है। प्रेगनेंसी में बड़ा हमें इसको दे के इस्तेमाल करना है, ये से आपको मिसकैरेज हो सकता है, मोशन सिकनेस हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ अदरक की जिंजर जो अगर हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इरफान, आपकी बातें सुनकर अगर कोई भी अदरक इस्तेमाल कर लेता है, कहवा इस्तेमाल कर लेता है, लहसुन इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन साथ साथ वो अगर ऐसी अद्वियात पी ले रहा है जिसका पॉसिबल ड्रग फूड इंटरेक्शन हो सकता है, तो फिर तो मामला ज्यादा खराब भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे है कि ड्रग फूड इंटरेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपको एक तो डिजायर थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलता, वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि अब मिसकैरेज हो सकता है, मोशन सिकनेस हो सकती है। मिसकैरेज भी हो सकता है? जी जी, इससे मिसकैरेज भी हो सकता है अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे तो। किस चीज को? ये जिंजर, यानी अदरक को एक्सेसिव अमाउंट पे लेने से हामला खवातीन में मिसकैरेज भी हो सकता है? बिल्कुल, उसकी जो रिकमेंडेड डोज है अगर उससे ज्यादा लेंगे तो मिसकैरेज भी हो सकता है। इसकी कोई सेफ डोज आप सजेस्ट कर सकते हैं, जनरलाइज जो है कि इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए एक दिन में? वो दे इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, इसे RDM बोलते हैं। तो वो तकरीबन अगर आप ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं आप इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 टेबल स्पून से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो इस तरह के इफेक्ट आपके साथ प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं इरफान के, आप ये अद्वियात ले लीजिए, लेकिन पेशेंट की कोई रहनुमाई नहीं करता कि ये दवाई किस लिए है, ये दवाई किस लिए है, और इस दवा के साथ आपने ये ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करती। डॉक्टर जो है वो जल्दी में होता है पेशेंट्स देखने की, जो मर्जी खाओ, और उसको कोई गाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। इरफान, बिल्कुल ऐसे ही है। आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपने जो कंसल्टेंसी फीस ली है 5-10 मिनट में आपने उसको एक लंबी सी लिस्ट दे दी है मेडिसिन यूज करें। वो अभी आप बोलना शुरू करते हैं कि आपको ये है तो वो नुस्खा लिखना शुरू कर चुका होता है। बिल्कुल ऐसा, और 5 से 10 मिनट से ज्यादा आपको टाइम वो नहीं देता। तो अब सबसे बेसिक डॉक्टर ने बहुत अच्छा डायग्नोज कर लिया है, बड़ी अच्छी उसने मेडिसिन भी उसको वो रिकमेंड कर दी है। अब ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेशेंट उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसकी कंप्लीट डोज ले भी रहा है, कि ड्रग इंटरेक्शन से हो रहा है, ड्रग फूड इंटरेक्शन से नहीं हो रहा। तो उसमें रोल आ जाता है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट वो बड़े अच्छे तरीके से उसको गाइड कर सकता है कि ये वाली दो ड्रग्स आपने इकट्ठे नहीं लेनी, अगर लेनी है तो उसमें थोड़ा सा गैप डालना है। गैप फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कोई जिंक सप्लीमेंट दिया है, अगर वो डाइट ले रहा है तो या दूसरी मेडिसिन ले रहा है, तो उसमें तकरीबन 3 घंटे का गैप होना जरूरी है, ताकि आपको डिजायर इफेक्ट जाके मिलेंगे। तो अगर उससे ज्यादा पहले यूज करेंगे तो वो डिजायर इफेक्ट नहीं मिलेंगे। तो ये ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन का
जो कंप्लीट नॉलेज है फार्मासिस्ट के पास ज्यादा होता है डॉक्टर एज कम्पेयर। अच्छा, ये बताइएगा इरफान कि वो कौन कौन से फल हैं? आपने कुछ सिट्रस फ्रूट्स का तो जिक्र किया विटामिन सी के हवाले से, लेकिन विटामिन्स की भी पूरी एक क्लास है, उसके अलावा उसमें मिनरल्स हैं, दीगर जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो भी होते हैं फलों में। वो कौन कौन से फल हैं खास तौर पर इस जून के मौसम में जो आप रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स के लिए? देखिए, हर मौसम के लिहाज से फल आते हैं। अगर हम जैसे मैंने बात की कि सिट्रस फ्रूट की एक पूरी क्लास है, इसमें लीमू आ जाता है, माल्टा आ जाता है, स्ट्रॉबेरी, ये सब कुछ तो आजकल अवेलेबल नहीं है। आजकल तो सिर्फ विटामिन सी की गोलियां ही मिल रही है ना मेडिकल स्टोर से। जी जी जी, अगर आपको डाइट से नहीं मिल रहा देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स द सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन की तरफ आपको वो जाना पड़ता है क्योंकि डाइट की वजह से आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन या कैलोरी रिक्वायरमेंट। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं इरफान के, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मल्टी विटामिन्स इस्तेमाल करना भी मुफीद होता है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। मैं उसी तरफ आ रहा था कि आप जो डाइट ले रहे हैं उससे आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट या आपको न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं वो आपकी डाइट से पूरे नहीं हो रहे, तो फिर देन वी हैव टू गो टू द सप्लीमेंट की तरफ आपको जाना पड़ता है। लेकिन अंदर ही सुपरविजन ऑफ सम हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपनी मर्जी से आप सप्लीमेंट यूज नहीं करने कि आपने सप्लीमेंट कितने। हाँ इरफान, ये भी बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पर, सुपर स्टोर्स पर स्मगल्ड जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जिन पर बड़ी बड़ी मुस्कुराती हुई हसीनाओं की तस्वीरें बनी होती हैं, बड़ी बड़ी मोटी अंग्रेजी के अंदर 3-3, 4-4 हज़ार रुपए में फरोख्त हो रहे होते हैं, उसके मुकाबले में जो हमारे लोकली मैन्युफैक्चर्ड सप्लीमेंट्स हैं उनको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए या वो जो स्मगल होके आते हैं वो खरीद लेने चाहिए? लेकिन सप्लीमेंट के जो जैसे आप ही कि थेराप्यूटिक इफेक्ट उनका वो होता है, लेकिन हमारी जो एज ए कॉम की वो जो नेचर बन गई है कि जो बाहर से चीज है कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो, उसकी कीमत ज्यादा होगी। इफेक्ट है कि एक बायो इक्विवेलेंस स्टडीज होती हैं कि एक सप्लीमेंट एक कंपनी बना रही है, दूसरी वही सप्लीमेंट दूसरी कंपनी बना रही है, तो जो हुकूमत वक्त है उसको रजिस्टर करती है कि ये वाला इफेक्ट ये वाला सप्लीमेंट भी प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें बड़ी वो चीजें आ जाती है कि डॉक्टर्स की मोनोपोली होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज या न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को मुख्तलिफ तरीके से बरायत करती है कि वो उनके सप्लीमेंट्स वो रिकमेंड करें, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो उनके इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन में भी तो नहीं आती ना। आप किसी भी फार्मेसी पर जाकर मांग सकते हैं कि मुझे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई भी अच्छा सा मल्टी विटामिन सजेस्ट कर दे, तो खवातीन को खवातीन की शक्ल वाला और मर्दों को मर्दों की शक्ल वाला मल्टी विटामिन थमा दिया जाता है और 3-4 हज़ार रुपए का बिल भी। बिल्कुल, ये जो है ना इसके ऊपर जो अभी जो प्राइस भी ज्यादा होती है कंपेयर टू दूसरी मेडिसिन, इसमें पूरी रेगुलेशन होने वाली जरूरी है। ड्रैप जो है वो रेगुलेट कर रही है, अब किस हद तक वो इफेक्टिव होती है ये तो विद पैसेज ऑफ टाइम ही चलेगा, क्योंकि ऐसा जिसकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के पहले जब भी हम जाते हैं कोई मेडिकल स्टोर पर जाता है तो वो सबसे पहले जो होता है कि मल्टी विटामिन दे दे, कोई सप्लीमेंट दे दे ताकि हमारी इम्यूनिटी को जो है ना वो इनहांस किया जा सके। और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 30 आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ जो डिटोरिएशन हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो कि खास तौर पर कोविड-19 के थे जिन्होंने मल्टी विटामिन इस्तेमाल किए, उन्होंने बाकायदा कॉन्स्टिपेशन भी रिपोर्ट की इरफान। बिल्कुल डेफिनेटली होती है। अब एक्सेस अमाउंट में जब लेंगे तो हाइपर विटामिनोसिस भी होता है और हाइपर विटामिनोसिस भी होता है, तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम। और आप इसीलिए कह रहे थे कि डॉक्टर की मर्जी के बगैर, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर खुद से मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? बिल्कुल, किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस के बगैर। उसमें डॉक्टर भी आ जाता है, फार्मासिस्ट भी आ सकता है और न्यूट्रिशनिस्ट भी आ सकता है, उनकी एडवाइस के बगैर आप सप्लीमेंट्स यूज ना करें। अच्छा, ये बताइएगा इरफान साहब कि बहुत सारे जो हमारे हकीम हैं जिन्होंने ब्लड प्रेशर मापने के आलात भी रखे होते हैं, दीगर जो एलोपैथिक मेडिसिन के इंस्ट्रूमेंट्स भी वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो दवाइयां भी सजेस्ट करते हैं जो कि उनकी डोमेन से बाहर होती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो स्टीरॉइड्स मिक्स करते हैं और इसी हवाले से अब इस तरह के इश्तिहारात भी सोशल मीडिया पर और केबल पर चल रहे हैं कि कोरोना का शर्तिया इलाज। क्या वाकई ये लोग शर्तिया इलाज करते हैं इरफान? नहीं, शर्तिया इलाज है, जैसे मैंने कहा कि WHO भी जो है वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन। अरे WHO बहुत पीछे हैं इन लोगों से, ये बहुत आगे के लोग हैं इरफान साहब। बिल्कुल
भी कह रहे हैं कि शर्ती इलाज है और 6 महीने में, 1 महीने में आप 10 किलो वजन कम करें, वो आप वक्ती तौर पे कर भी लेते हैं। इससे जो एडवर्स इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट है, वो आपको आफ्टर बर्थ नजर आते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की प्रैक्टिस में वो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सुलेरिया साहब। अगर हमारे पास ज्यादा वक्त होता तो हम आपसे ज्यादा गाइडलाइन देते, लेकिन आज जो इरफान ने बातें की, जिस तरह से आपको बताया कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं, और खास तौर पर जो मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स है वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको खुद से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना के रिकॉर्ड पेशेंट्स रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 5385 थी। पाकिस्तान में इस वक्त कंफर्म पेशेंट्स की तादाद जो है वो 1,14,000 से तजावुज कर चुकी है, और डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक पाकिस्तान में हर घंटे में 4 मरीज जो हैं वो जाबाक हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मुसरत जमशेद चीमा मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुसरत, हमारे पास एक रिपोर्ट है timenow.news.com की, जो कि एक आलमी मोतबर नशरियाती इदारा है। उसने उन तमाम ममालिक की रैंकिंग की है, 200 ममालिक की, जो कि कोरोना वायरस से निमटने के इकदामात हैं। उसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, जर्मनी दूसरे नंबर पर है, भारत 56वें नंबर पर है, ईरान 73वें नंबर पर है, बांग्लादेश 84वें नंबर पर है, और पाकिस्तान 148वें नंबर पर है। मुसरत, क्या ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस, बहुत शुक्रिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि देखें, ये जो ये नशरियाती इदारे या ये जो कोई भी न्यूज एजेंसीज होती हैं, आई टोटली डिसएग्री। ये वाली जो रिपोर्ट है उसकी वजह यह है कि मैं तो ग्राउंड रियलिटी देखूंगी। अगर हम इंडिया का देखें, इंडिया ने सबसे हमारे से पहले लॉकडाउन अनाउंस किया और उनका दावा था कि वो स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन करेंगे, और उसके बावजूद अगर आप कंपैरिजन करें बांग्लादेश का, पाकिस्तान का और इंडिया का, तो ऑलमोस्ट सेम रेशियो है हमारी। नहीं, सेम रेशियो नहीं है मुसरत। 10 लाख में से 8 पेशेंट्स इंडिया में मर रहे हैं और 10 लाख में से 21 पेशेंट्स पाकिस्तान में मर रहे हैं। सेम रेशियो बिल्कुल नहीं है मुसरत। नहीं, मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करूंगी। उसकी वजह यह है कि देखें कि अभी इट्स टू अर्ली टू से कि ये इंडिया का डिसीजन मेकिंग ठीक थी या हमारी ठीक थी। ये मैं आई एम टेलिंग यू, अभी जस्ट वेट। 5 गुना हमारे से बड़ी आबादी है, और फिर उसकी वजह यह है कि डिफरेंट वहाँ पे, एक तो ये है कि बड़ा मुल्क है और फैलाओ या उस तरह से, अभी थोड़ा सा जस्ट वेट। अभी मैं इस वाला ये जो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, और ये जिसने भी जो रिपोर्ट बनाई है ये ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक बात वो है जो आपका WHO कह रहा है। WHO कह रहा है कि लॉकडाउन करे, आप लोग कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। आप तो WHO की बात भी नहीं मान रहे। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन वो WHO सिर्फ उसने ये पाकिस्तान कोई लेटर नहीं लिखा, ये उसकी तमाम उन ममालिक के लिए रिकमेंडेशन है जहाँ पे कोरोना फैल रहा है। हुकूमत पंजाब को लेटर लिखा है मुसरत। मेरी बात सुन लेना, वो आपके मुल्क में तो आपको ही भेजेंगे ना, हमारे मुल्क में इंडिया का तो नहीं आएगा, पाकिस्तान में बांग्लादेश का तो नहीं आएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं अवैस क्लियर करूं कि इट्स फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट फॉर हुकूमत पंजाब। तो ये पाकिस्तान को लेटर आया है, और इस लेटर को अगर आपने सारा पढ़ा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं, जैसे एक स्टैंडर्डाइज लेटर है कि जी स्कूल और कॉलेजेस में ये होना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस तो हमारे बंद है, फिर उन्होंने कहा कि उनको बंद कर दिया जाए, वो हमारी ऑलरेडी बंद है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ओपन है। आपको पता है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हमने पहले से ही बंद किए हुए हैं, और अब उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किया हुआ, हम उसको टाइम टू टाइम। और उस लेटर में मुसरत ये भी लिखा है कि लॉकडाउन उठाने के लिए जिन 6 इकदामात पर अमल दरामद की जरूरत है, उनमें से पाकिस्तान एक भी शर्त के ऊपर पूरा नहीं उतरता, और हमने लॉकडाउन उठा दिया। मेरी बात सुने, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखना है। ये बात जो मायूस कौन है इसमें, जो सारी चीज में जो WHO कह रही है, देखें लॉकडाउन हम कर लें
और अगर अवाम फिर भी SOPs को फॉलो नहीं करती, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं करती, तो वैसे लॉकडाउन होना ना होना मायने ही नहीं रखता। इंपॉर्टेंट चीज ये है। फिर इसमें एक चीज जो पूरी कौम को समझनी पड़ेगी कि WHO की वजह करदा जितनी भी SOPs है वो हम या तो सारी फॉलो करें ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब अवाम क्या चाहती है, 11 करोड़ का सूबा है, 11 करोड़ के सूबे के ऊपर 11 करोड़ ही उनके ऊपर या आर्मी, पुलिस या कोई फरिश्तों की फौज उनके ऊपर तैनात। नहीं, मुझे मुशर्रफ ये बताइएगा कि जब हुक्मरानों के स्क्वाड ने माल रोड से नहर के रास्ते ठोकर नियाज बेग पर मोटरवे पर चढ़ना होता है तो किसी आम आदमी की मजाल नहीं होती कि वो उनके स्क्वाड के रास्ते में आए। आप लोग नाकों पर और ट्रैफिक सिग्नल्स पर आम आदमी की गाड़ियां रोक लेते हैं। जहां पर रियासत की विल होती है वहां पर अमल दरामद करवाया जाता है, चाहे वो डंडे के जोर पर ही क्यों ना हो। मुशर्रफ अवैध बिल्कुल हम डंडे के जोर पे SOPs पे अमल कराएंगे। अब नहीं करवाया जा रहा। आप लाहौर की किसी मार्केट में चली जाए मुशर्रफ, आपको वहां पर SOPs का मजाक उड़ता हुआ नजर आएगा। आप लोगों ने ईद शॉपिंग खोली, उसके बाद पाकिस्तान में केसेस डबल से भी ज्यादा हो गए। अवैध ईद शॉपिंग पे ये बिल्कुल आपसे मैं एग्री करती हूँ कि जिस गैर जिम्मेदारी का, जिस जहालत का मुजाहरा हुआ वो हमने भी देखा, आपने भी देखा। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आगे के लिए हम एक तो लीगल एड यानी कि कानून साजी के थ्रू देखें कि अगर अवैध ने या मुसर्रत ने या किसी ABCD ने वायलेशन करनी है, मास्क ना पहने। एक तो ये एक डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है एंड आई अप्रिशिएट इट कि भाई नो सर्विस का एक स्लोगन हम कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं उनकी बात को सेकंड करती हूँ कि किसी किस्म की सर्विस नहीं देनी चाहिए जो मास्क ना पहने, जिन्होंने मुंह कवर ना किया हो। एक चीज। दूसरी ये कि कानून, उसमें हमें कानूनी असिस्टेंस ये चाहिए होगी कि अगर कोई वायलेट करे तो अभी तो फिलहाल जुर्माना हो रहा है पैसों का, उसके साथ सजा कितनी और लेवल ऑफ वायलेशन तय हो और उसके ऊपर। नहीं, ये मुझे ये बात समझ नहीं आई क्योंकि कल हमारी चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर CTO साहब से भी बात हो रही थी। वो भी कह रहे थे कि हम लोग जुर्माना कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। जुर्माना और चालान बगैर किसी लेजिस्लेशन के हो रहा है और जेल में डालने की जो मुद्दत है उसके लिए लेजिस्लेशन दरकार है। मुशर्रफ मेरी बात सुने ना, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है अभी फिलहाल। नहीं, कैसे अच्छा इनिशिएटिव है ये? क्या बापडा वाले मेरे घर की बिजली काट सकते हैं कि मैंने मास्क नहीं पहना हुआ? ये उन्होंने अपने डोमेन से बाहर जाकर इकदाम उठाया। मुशर्रफ देखिए, हमें इस तरह की जब इमरजेंसी होती है ना तो इमरजेंसी में जो बेसिक राइट्स होते हैं ना वो मुअत्तल हो जाते हैं। यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है। अब इस वक्त हंगामी हालात है, जंग से भी बुरे हालात बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है। और अगर एक तरफ हमें कहा जाता है कि SOPs फॉलो नहीं, ये बेसिक राइट सिर्फ आम आदमी के क्यों मुअत्तल होते हैं? क्योंकि मुझे मेरी बात सुने मुशर्रफ, सुनिएगा मुशर्रफ, मेरी बात सुन ले, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। मुशर्रफ, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। लोग ये कहते हैं कि ये बेसिक राइट्स इमरजेंसीज में सिर्फ आम आदमी के क्यों मुअत्तल होते हैं? आपने ईद के दिनों में अभी भी ये पाबंदी लगी हुई है कि एक आम आदमी मरी या अयूबिया नहीं जा सकता, लेकिन वजीर आजम की नथिया गली की तस्वीरें पूरे पाकिस्तान ने देखी। मुशर्रफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना अवैध, वो यहाँ पे बात हो रही है, वो अपने देखे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक हस्बैंड एंड वाइफ, वो उनके लिए कानून अलग है, आम आदमी के लिए अलग है, उनके लिए अलग नहीं। आप मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। अगर आप अपनी जाती कैपेसिटी में सम स्पेस मसलन तो आप जा सकते हो। नहीं, हमें नहीं जाने देते। एक आम आदमी को गाड़ियों को रोक लेते हैं। अगर आपका उधर कोई रिश्तेदार है या कोई ठिकाना है तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। सड़क को ब्लॉक कर दिया गया, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनके शनाख्ती कार्ड उस इलाके के हैं। मुशर्रफ, अच्छा मेरी बात सुन लेना। अब ये मुझे नहीं पता आपको क्यों नहीं जाने देते, आपने कोई और वायलेशन की होगी। अब लेट मी कंप्लीट, अगर आपने मुझे प्रोग्राम में लिया है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि SOPs हर सूरत हम अमल दरामद कराएंगे। जितनी सख्ती हमने की है, हम इसकी हमें जितनी ज्यादा मर्जी करनी पड़ी हम करेंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं दिखाई जा। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा मुशर्रफ, ठीक है, आप लोग SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। जिनकी जान बचाने के लिए हुकूमत एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है मुशर्रफ, आपने भी देखी होगी। चोट पे मास्क पहनाना पड़ता है। मुशर्रफ, वजीर आजम इमरान खान हाथ में मास्क लेकर मास्क की अहमियत को वाजे कर रहे हैं और साथ में उनकी फुटेज चल रही है जिसमें वो मुख्तलिफ तकारीब में बगैर मास्क के शिरकत कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? बेसिकली अगर प्राइम मिनिस्टर के मास्क पहनने से ही कौम ने मास्क पहनना है तो प्राइम मिनिस्टर ने मास्क पकड़ लिया हाथ में और अब उन्होंने ये तहिया नहीं, वो लोगों को तलकीन कर रहे हैं कि मास्क पहना जाए, लेकिन खुद नहीं पहन रहे। आपने मास्क, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। अब मुझे मेरा पूरा फिक्रा प्लीज आप ले लें। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में इस चीज पे बड़ा अपसेट होती हूँ कि आप सवाल पे सवाल जवाब नहीं लेते। अवैध, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? उसकी वजह ये कि आपके पास जो बंदे बैठे हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, इस वजह से नहीं आपने पहना हुआ।
प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं पहनते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो एनवायरनमेंट और पब्लिक का, मार्केट का, बाहर का एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर जब बैठे होते हैं तो उनके सर के ऊपर जमघटा लोगों का नहीं होता, इतना डिस्टेंस होता है कि वो भी सेफ और उनके साथ बैठने वाला। लेकिन बहुत सारी ऐसी तस्वीर और फुटेजेस ऐसी हैं जिसमें वो दौरा कर रहे हैं, उनके साथ साथ लोग घूम रहे हैं जिनमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई है। जी मुशर्रत, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई है। वैसे ये पुरानी फुटेजेस है, उसी तरह जिस तरह लोगों को जैकेट्स के अंदर पेट्रोल पंप लेते दिखाया गया है, पुरानी। अच्छा, ये पुरानी फुटेजेस है। बेहतर ये था कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने जब विजिट किया है नैब का, और वो वायलेशन है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारे डबल स्टैंडर्ड्स ऑपोजिशन। नहीं, आपने शहबाज शरीफ की गाड़ी के लिए नैब का मरकजी दरवाजा क्यों खोला? एक आम आदमी का तो नहीं खुलता। नहीं, मेरी बात सुने ना। आपने नोटिस लिया इस बात का? नहीं, मेरी बात सुन लेना। हम तो नोटिस ले ही रहे हैं, हमने तो लेते ही रहना है। नैब तो आजाद इदारा है, आप कैसे नोटिस ले सकते हैं? इस कौम को, ये वो कौम है जिसको जो हमें फोर्स कर रही है कि हमें डंडे और जूते मार के बेसिक एसओपी पे अमल कराए, तो हम वो कर देंगे, नो प्रॉब्लम। उसकी वजह ये है कि ये कौम चाहती है कि हमें मुर्गा बनाए, हमें दीवार के साथ लगा के फिर हम मास्क पहनेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खुदारा इस वक्त गवर्नमेंट को अपने काम करने दें और हमें लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज को इंक्रीज करने दें। हम टेस्ट फैसिलिटीज बढ़ाई, हमने हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़ाई, हम और बहुत सारी चीजों में बिजी हैं। अब कौम अगर चाहती है तो ठीक है। आप देखें कि इन लोगों को एसओपीज पे अमल दरामद कराने के लिए हमारे कितने पुलिस में जो ड्यूटी पे बाहर लोग तैनात थे, एक्सपोज थे, लोगों को घरों में रखने के लिए उनको बाहर खड़ा होना पड़ा। बड़े शर्म का मकाम है। अगर ये कौम चाहती है, और लोगों ने बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो ये लोग आ जाते हैं, ताजिर बरादरी एक्टिव हो जाती है कि जी विद एसओपीज हमारे बिजनेसेस खोले जाए। और जब हम वो खोलते हैं तो जो इन्होंने हशर नशर किया वो आपने देखा, जिसका नहीं, लोग तो इसलिए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं ना कि वो देखते हैं कि कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर साहब अफ्तार पार्टियां कर रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना वायरस में मुब्तला हो रहे हैं, उनके घर वालों के बाकायदा उस तरह से टेस्ट भी नहीं किए जा रहे। हर आदमी के लिए यहां पर कानून मुख्तलिफ है। दोस्त मजारी साहब मुल्तान की फ्लाइट पर आते हैं, वो क्वारंटीन करने से इनकार कर देते हैं, उनकी फ्लाइट के सारे लोगों को क्वारंटीन किया जाता है। डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना मुशर्रत? नहीं, उन्होंने जाके खुद को उसी वक्त क्वारंटाइन किया था। नहीं, वो उनके पास इख्तियार नहीं था कि वो खुद को क्वारंटाइन करते। उस फ्लाइट के हर आदमी को हुकूमत ने क्वारंटाइन करना था मुशर्रत। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनके लिए कानून अलग है, आम आदमी के लिए कानून अलग है। नहीं किए। हम इंशाल्लाह ताला जो लोगों के लिए मैक्सिमम बेहतर कर सके वो हम करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट। अब हम आपसे, मीडिया से भी तवक्को रखते हैं कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और आप भी किसी तरीके से लोगों को कन्विंस कर लें कि वो। हम तो लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं। लोग कहते हैं मास्क पहन के प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि लोग आपका बड़ा नहीं। मेरे सामने जो कैमरामैन बैठे हैं वो मेरे से 8 फीट के फासले पर बैठे हैं। पहन के करो। मेरे सामने जो कैमरामैन बैठे हैं वो 8 फीट के फासले पर बैठे हैं, और मैं तो खुद वजीर आजम इमरान खान की उसके ऊपर अमल कर रहा हूं, जिस तरह वो मास्क नहीं पहनते। नो सर्विस, विदाउट एनी मास्क नो सर्विस का स्लोगन। और इंशाल्लाह ताला जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो जिस जगह पे भी बैठी हैं इस पैंडेमिक के थ्रू, इस एंडेमिक के थ्रू, इस नेगेटिव फोर्सेस को किस तरह डिफाइन करती हैं आप मुशर्रत? नेगेटिव फोर्सेस वो है कि जो एक इतना मुश्किल वक्त है उसमें भी वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग पे काम कर रहे हैं। मसलन जैसे हमारी ऑपोजिशन ने जिम्मेदारी का रोल प्ले नहीं किया, कुछ और सेगमेंट्स में भी लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। ऑपोजिशन से क्या तवक्को थी आपको? नहीं, ऑपोजिशन ने देखे, ऑपोजिशन लीडर आए थे इस मुल्क को, पंजाब को हेल्प आउट करने, अपने फॉलोइंग को। वो लैपटॉप के आगे अकेले में मास्क पहन के बैठे, अच्छी बात है। लेकिन जब वो उनको नैब में बुलावा आया, उसके बाद जो उन्होंने एसओपी की धज्जियां उड़ाई, जो उन्होंने मजाक उड़ाया एक आम आदमी के, एक आम वर्कर की जिंदगी का, कि तुम्हारी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में इंतहाई फर्क है। उन्होंने कहा था कि एक आम आदमी को, एक वर्कर को, कि आप लोग ना आए। ये अलमिया है। नहीं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं आई। इनकी तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड कॉल गई है। जब इनके घर में मॉडल टाउन में पुलिस गई थी तब भी, नैब गई थी तब भी कॉल इन्होंने की थी वर्कर्स को। एमपीएस और उज़मा बुखारी साहबा जो सारा दिन भाषण देती हैं, और जो दूसरी जो सारा दिन मरियम, वो जो पता नहीं क्या कुछ करती रहती है ट्विटर पे, वो सारे लोग जिस तरह से इन्होंने धज्जियां उड़ाई थी, तो ये कौम बिना। अब ये मेरी बात सुने ना, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा प्रचार तो आपके चैनल ने भी किया है, उसका भी तो कोई असर होना चाहिए था। हम तो कह रहे हैं हम सख्ती करेंगे, हम इसमें लीगल एड भी लेंगे, लेजिस्लेशन भी करेंगे, हम हर लेवल पे जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है
के लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। पहले लोग हुकूमत में और एडवाइजरी बोर्ड में फर्क होता है ना मुसरत, हुकूमत और एडवाइजरी बोर्ड में फर्क होता है। एडवाइजरी बोर्ड अपील करता है, हुकूमत अमल दरामद करवाती है। एग्जैक्टली और हुकूमत का काम जो है इस मामले में हर घर के आगे 22 बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत जमशेद चीमा, बहुत तफसील से उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम भी उन SOPs पर अमल करेंगे जिनका तकाजा मुसरत जमशेद चीमा ने किया। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस।